नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गुंजा की कहानी भाग 2 में। दोस्तों, कल आपने भाग 1 सुना था, आज हम उसका भाग 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल आपने सुना था कि उमेश सोमेश से पूछा कि अरे भाई उमेश, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है। तो उमेश ने प्रसन्न होकर कहा कि यार, हम लोग तो पहुंचने ही वाले हैं। उमेश की बात सुनते ही सोमेश हाँफने का नाटक करते हुए ये बोला कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा। उसकी बात सुनते ही उमेश ने कहा कि यार प्लीज़, थोड़ी ही दूर बचा है, चलो चलते हैं हम लोग। उमेश बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। उमेश के रुकते ही सोमेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी सी नई साड़ी निकाली। उसने कहा, यार उमेश, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। उसकी बात सुनते ही उमेश ने कहा कि यारों, इसकी क्या ज़रूरत थी। पर उमेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी तो भाभी हैं, हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं, तो बिना कुछ दिए कैसे मिल सकते हैं। इसके बाद सोमेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए उमेश से कहा, यार उमेश, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने यहाँ ले आओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला भाला उमेश हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर लगभग 30 से 40 मिनट के बाद गुंजा को लेकर वापस आ गया। फिर क्या था, गुंजा से वे पांचों दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। गुंजा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद गुंजा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा, तो उन्होंने उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। सोमेश और उमेश के अन्य 4 दोस्त गुंजा और उमेश के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए। गुंजा और उमेश कुछ समझ पाते इससे पहले ही सोमेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज़ में से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए अपनी घर आकर इस लड़की से शादी कर ली। उसकी बात सुनकर उमेश ने भोलेपन से कहा कि सोमेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात नहीं की थी, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर उमेश की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 उमेश को कसकर पकड़ लेते हैं और 3 गुंजा का चीरहरण करने लगते हैं। अभी उमेश या गुंजा चिल्लाकर आवाज़ ही लगा पाते, इससे पहले ही उन दोनों के मुंह पर कपड़े ठूस दिए गए और गुंजा को निर्वस्त्र कर दिया गया। वे लोग कुछ और घने जंगल में उन दोनों को ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने उमेश की हत्या कर दी और गुंजा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे 5 नरपिशाच घंटों तक गुंजा को दागदार करते रहे और गुंजा चिल्लाती हुई भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर ना हुआ। अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने गुंजा को मौत के घाट उतार दिया और वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिया। आग लगने के बाद ये 5 दोस्त उधर से भाग लिए। जंगल जलने लगा और जलने लगे गुंजा और उमेश के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था इस आग में। आसपास के गांव वालों को कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में तो आए दिन आग लगती थी। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात जब हुआ
उमेश घर नहीं आया तब उमेश के पिताजी ने उमेश के आने और गुंजा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात उमेश और उनके कुछ पड़ोसी मसाल लेकर गुंजा और उमेश को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन पुलिस सुबह खबर दी गई। पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन कर उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब उमेश के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा कि उमेश अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। आखिर कोलकाता में उमेश कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में उमेश के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीतते गए। उधर कोलकाता में एक दिन अचानक सोमेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से सोमेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। पर इसी दौरान पुलिस को सोमेश की बहन ने एक अजीब व डरावनी बात बताई। सोमेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब सोमेश घर से निकला तो वह पीछे पीछे हो ली। सोमेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नज़र रख रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सोमेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो सोमेश के अलावा कोई नहीं था। फिर उसे लगा कि कहीं सोमेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी ही, पर छाया किसकी है यह समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना उसने मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही सोमेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। दोस्तों, ये घटना सुनते ही आसपास का माहौल पूरा डरावना हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि सोमेश का जो हाल हुआ वह हाल ही उसके बाकी को दोस्तों का भी होगा। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि यह किसी इंसान ने किया या पितु भूत प्रेत ने, पर सच यही है दोस्तों कि ये गुंजा की आत्मा थी जो उससे बदला लेकर उसे काफ़ी संतुष्ट कर ली। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।